पिछले वीडियो में आपने कॉन्टिन्यूटी चैप्टर का अध्ययन किया है, स्टडी की। अब उसी के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी पर आते हैं। वैसे तो बेटा बोर्ड में थ्योरी नहीं पूछी जाती है, लेकिन थ्योरी की नॉलेज होने से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में आसानी होती है। जिसको बहुत कठिन लगे वो थ्योरी छोड़ भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मान लिया कोई एक फंक्शन है y = fx, क्लियर। इसका ग्राफ भी जैसे मैंने पिछले टर्न पर भी खींचा था, आज भी इसका ग्राफ खींचते हैं। ये मैंने इसका एक ग्राफ खींचा, इस तरफ को है x और इस तरफ को है y की वैल्यूज, यानी ये x और ये y और ये ओरिजिन हो गया, क्लियर। मान लीजिए ये कर्व जो y बराबर fx है वो इस तरीके से प्राप्त होता है। इसका एक पॉइंट है ये P, जो कि ये पॉइंट x बराबर c पर प्राप्त होता है। तो इस P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? x की वैल्यू तो c है, कॉमा, अब ये x बराबर c अगर y बराबर fx में रख दें तो आपको इसका y कोऑर्डिनेट यानी fc प्राप्त होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या निकल के आ गए? c, fc। इस पॉइंट से h दूरी आगे बढ़ने पर तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x बराबर c प्लस h। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? मान लिया ये बिंदु है आपका r, तो इसके निर्देशांक आपके क्या आएंगे? c प्लस h, और c प्लस h फंक्शन में रखेंगे तो आएगा फंक्शन ऑफ c प्लस h। इसी तरीके से अगर हम इससे h डिस्टेंस इधर चले आए तो अब इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं Q। अब ये डिस्टेंस, ये x का मान इस पर क्या होगा? c माइनस h, क्योंकि ये दूरी कितनी थी? c थी। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? c माइनस h, कॉमा f c माइनस h। अब आपके दो कॉर्ड प्राप्त हुए, यानी दो खंड प्राप्त हुए, एक ये PR और दूसरा है ये PQ। एक जीवा PR है, दूसरी जीवा PQ। अगर हम इसकी स्लोप निकालें, स्लोप यानी हाई स्कूल में पढ़ा होगा लाइन में, ढाल यानी प्रवणता, ग्रेडियंट यानी स्लोप। तो स्लोप ऑफ PR क्या होगा? आपने पढ़ा है y2 माइनस, ये PR का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या निकल के आएगा? y2 कितना है आपका? फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन c प्लस h, x2 है और इसमें c कैंसिल, ये घट गया, c से c क्या निकल के आ गया? f c प्लस h माइनस fc अपॉन h। इसको हम लोग, चूंकि ये p के हम लोग आगे बढ़े हैं, इसलिए इसको हम लोग RHD भी कहते हैं, यानी राइट हैंड डिफरेंशिएबल। और इसका दूसरा तरीका भी है, RF' से भी प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? RF' से भी इसको, या RHD से भी प्रकट करते हैं। इसी प्रकार स्लोप ऑफ PQ अगर निकालें, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू क्या आएगा? y2 माइनस y1
c माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन c माइनस एच माइनस c x2 माइनस x1, c से c क्या निकल के आ गया, फंक्शन ऑफ c माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन माइनस एच। क्लियर? इसको हम लोग LHD कहते हैं और प्रकट करते हैं LF' से। लेकिन इनमें एक कंडीशन और होती है कि ये Q बिंदु जो है वो P के बिल्कुल नियर हो, R भी जो है वो P के बिल्कुल नियर हो। ऐसा कब संभव होगा? जब ये जो H का मान है ये बहुत छोटा हो। ये जो H का मान है ये बहुत छोटा हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिमिट भी लेते हैं h टेंड्स टू 0। यहाँ पर भी क्या लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। और अगर किसी फंक्शन के लिए ये दोनों डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, अगर ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर दोनों तरफ से स्लोप P बिंदु पर जो खींचे गए हैं वो क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, LHD बराबर RHD हो जाए, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। या दूसरे शब्दों में कहें कि P बिंदु पर खींचा गया जो आपका टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है, चाहे उसे बाईं तरफ से खींचे चाहे दाईं तरफ से खींचे, वो दोनों एक ही रहे, तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इसीलिए डिफरेंशिएबल की परिभाषा आती है, देखिए मैंने लिखा भी है, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट p इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टेंजेंट्स एट पॉइंट p। यानी पॉइंट P पर केवल एक ही अकेला टेंजेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। मेन कारण अवकलनीयता का ये है, जैसे कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था कि जो कर्व खिंचता है उसमें कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि वक्र जो है या कर्व जो है वो राइट हैंड साइड में भी उसी तरह से चले जैसे वो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई कॉर्नर वगैरह आ जाते हैं वहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे आपको पिछले चैप्टर में मैंने एक फंक्शन पढ़ाया था y इज इक्वल टू मॉड x, या फंक्शन के बराबर ले लेता हूँ मॉड x। मॉड x का मैंने वैल्यू भी बताई थी आपको, प्लस x भी होती है और माइनस x भी होती है। प्लस x कब होती है, जब x का मान 0 से बड़ा या 0 से छोटा है। माइनस x कब होती है, जब 0 से क्या है, छोटा है। अगर इसका हम ग्राफ प्लाट करें, ग्राफ प्लाट करना मैंने आपको सिखाया था, x के डिफरेंट मान इसमें रखते जाइए और प्लाट कर लें, तो y बराबर x का जो ग्राफ होगा वो ये मिलेगा और y बराबर माइनस x का जो ग्राफ होगा वो ये होगा। अब आपको दिख रहा है कि x बराबर 0 पर ये फंक्शन ब्रेक तो नहीं हुआ है, कॉन्टिन्यूअस तो है। लेकिन अगर इसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी निकालें तो इसका अगर हम यानी LHD निकालें तो y बराबर माइनस x, आप लोगों ने प्रवणता निकालनी सीखी होगी लाइन की, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, -1, और इसका स्लोप क्या आ रहा है, +1। क्या इन दोनों का स्लोप बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अर्थात मॉड फंक्शन जो है वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक कॉर्नर हमें प्राप्त होता है। कॉर्नर के कारण उस वक्र की जो यानी कि दिशा होती है वो एकदम से बदल जाती है, अतः वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जबकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है।
इसका मतलब हमें कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के बीच में एक शर्त या रिलेशन भी जाननी होगी। तो अब आते हैं रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये क्या है, सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट इट इज नॉट नेसेसरी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। यदि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी बिंदु पर तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। जैसे मॉड एक्स वाला कॉन्टिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। सेकंड नंबर, इफ ए फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट पी, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस यानी सतत ही नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, क्योंकि कर्व वो उस बिंदु पर ब्रेक हो जाएगा तो उस पर फिर टेंजेंट या स्लोप निकालने का कोई मतलब ही नहीं होता। नंबर 3, अब इसके अपोजिट उसमें आते हैं। यदि कोई इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, यानी कोई फंक्शन है जो कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय है, इट इज नेसेसरी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट, तो बेटा वो जो है अवश्य कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 4, इफ ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट नेसेसरी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट, यानी कोई अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअस उस बिंदु पर है या नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे y बराबर मॉड एक्स मैंने पढ़ाया था, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था लेकिन कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में पहले से अब ज्ञात आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर। अब आगे अगले वीडियो में अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। जब तक आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सारा ये तैयार कर लें और इनकी कंडीशंस भी तैयार कर लें और नोट कर लें, कॉपी में नोट्स बढ़िया तरीके से बना लें। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, बोर्ड परीक्षा लगभग समय से होगी। सभी लोग पढ़ाई में विशेष ध्यान दें और अपना कोर्स डेली समय से मन लगाकर टाइम टेबल बनाकर पूरा कर लें।